हरे कृष्णा। 18 दिनों में भगवत गीता समझने की इस यात्रा में 13वें दिन आपका स्वागत है। आज की इस यात्रा में प्रत्येक शब्द को मैं पूज्य गुरु शील प्रभुपाद जी को, राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष तथा इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हमारे प्रभु जी नाम निष्ठा दास प्रभु जी को तथा अपने शिक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ। तो जो ये पहली स्लाइड है, ये आपको थोड़ा सा परिचय दे रही है अपने अध्याय का। तो आज का जो अध्याय है ये बता रहा है, इसके पहले एक प्रश्न आ रहा है कि अगर भक्ति ही परिणति अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं। हाँ, कुछ चैट में आया है मंगलाचरण दिख रहा है। अभी भी मंगलाचरण ही दिख रहा है। हरे कृष्णा। नहीं, पहले दिख रहा था, अब ठीक। ओके, थैंक यू। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म तथा मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो आज का जो अध्याय शुरू हो रहा है वो भगवत गीता के 18 अध्याय में से तीसरा चरण ज्ञान योग है। भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम 6 अध्याय कर्म योग है और 7 से 12 अध्याय भक्ति योग है तथा 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग कहा जाता है। वैसे तो भगवत गीता के सभी अध्याय भक्ति का ही अनुमोदन करते हैं, परंतु अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग प्रधान है। तो लोग कह सकते हैं कि यदि भक्ति ही भगवत गीता का सार है तो अंतिम 6 अध्याय क्यों। तो ये सही है कि भक्ति ही भगवत गीता का सार है, परंतु ज्ञान के माध्यम से भक्ति से कैसे जुड़ा जाए ये बताया जा रहा है। क्योंकि योग का अर्थ होता है जुड़ना, तो भक्ति को कैसे ज्ञान से जोड़ा जाए इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। 12वें अध्याय में भगवान ने बताया कि वह व्यक्तिगत रूप से भक्तों को जन्म मृत्यु से बचाते हैं। तेषामहं समृद्धता मृत्यु संसार सागरात। तो मैं स्वयं भक्त को जन्म मृत्यु के सागर से उसका शीघ्र उद्धार करता हूँ। किसी भी चीज का हम 2 तरह से उपयोग कर सकते हैं, या तो स्वयं के भोग के लिए उपयोग कर सकते हैं या फिर भगवान के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो भगवान जो हमें भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए दार्शनिक ज्ञान दे रहे हैं, हम उस ज्ञान को भक्ति प्राप्त करने के एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो हमारी भक्ति मार्ग का हिस्सा बन जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्ञान के बिना धर्म केवल भावना है और धर्म के बिना ज्ञान केवल मानसिक ऊहापोह है। तो जब हम लंबी यात्रा पे जाते हैं तो हमें तैयारी करनी पड़ती है कि रास्ते में किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी, यदि कुछ अनहोनी हो जाती है तो क्या करेंगे। तो ज्ञान जरूरी है और ये जो भक्ति है ये भी लंबी है और अनवरत अर्थात की लगातार चलने वाली यात्रा है। और ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये जो है वो जैसे 9वें अध्याय में बताया गया था कि ये सुख देने वाली भी है और कभी ना खत्म होने वाली भी है। और रास्ते में क्या होता है, रास्ते में चोरी का भी डर होता है। क्यों चोरी का डर होता है? क्योंकि रास्ते में माया खड़ी है और माया बहुत ही बलिशाली होती है, वो कभी भी भक्ति को चुरा सकती है। तो यदि ज्ञान नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो वास्तव में भक्ति है या फिर माया का प्रभाव है। तो ज्ञान का होना अति आवश्यक होता है। जैसे कि कोई मेहमान घर में आ जाए और तो हमें उसकी सेवा करनी हो, हमें पता चले कि उसको ठंडा पसंद है कि गर्म पसंद है, वो क्या खाना चाहता है, कहाँ सोना चाहता है, तो हम उसकी अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति में तो केवल भाव चाहिए, ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ये सच होता तो भगवान जो है भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देते ही नहीं। तो भाव तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान भी आवश्यक है। और जब दोनों साथ हो जाता है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। जो कर्म योग होता है और योग होता है वो दोनों भक्ति को सपोर्ट करता है। जैसे कोई सामान होता है तो सामान भी जरूरी है और रैपर भी जरूरी है, क्योंकि सामान जो है वो रैपर से सुरक्षित रहता है। तो आज के अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसको प्रकृति पुरुष तथा चेतना के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और अब इसका ज्ञान योग का आरंभ हो रहा है। अर्जुन उवाच
प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् अतिविधीयते एतदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं चित्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो अर्जुन जो है प्रश्न करना शुरू कर रहे हैं। और क्या प्रश्न है? प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय। तो ये 6 प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं भगवान से। तो पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताना आरंभ करते हैं कि क्षेत्र क्या है। अगर शाब्दिक अर्थ आप निकालिए तो क्षेत्र का अर्थ होता है जमीन या खेत। कि शरीर भी हमारा एक क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जहां हम कर्म स्थान है हमारा, जहां कर्म करते हैं। तो खेत में भी हम कर्म करते हैं, खुदाई करते हैं, जमीन बराबर करते हैं, बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल काटते हैं और अन्न खाते हैं, उससे उगता है तो उसको खाते भी हैं। तो इसी तरह हमारा शरीर क्या है? ये हमारा शरीर भी कर्म करने का साधन है आपका। इदम शरीरम, यह शरीर ही क्षेत्र है। खेत में किसान कार्य करता है, लेकिन खेत जो है वो किसान नहीं होता, या कहे ये किसान खेत नहीं होता है। किसान क्या होता है? खेत का मालिक होता है। उसी तरह इस शरीर का भी मालिक है, जिसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो यहाँ पर तो जो हमारी जमीन है उसके हम मालिक हैं और दूसरे यहाँ की सरकार इसकी मालिक है। तो जब चाहे आपको कुछ मुआवजा दे सकती है और इस जगह को खाली करा सकती है। तो पहली संपत्ति सरकार की होती है और हम क्या होते हैं? हम सेकेंडरी ओनर होते हैं। तो हम दूसरे नंबर के यानी कि मालिक है। तो उसी तरह हम शरीर को हमें दिया गया है भगवान की तरफ से कि आप इससे कर्म करिए। तो हम क्षेत्रज्ञ हैं, साथ ही साथ भगवान भी क्षेत्रज्ञ हैं, परमात्मा भी रूप में क्षेत्रज्ञ है वो। अब ये स्लाइड बता रही है कि क्या अर्जुन के प्रश्न थे और उनका क्या उत्तर है। तो बता रहे प्रकृति, कौन सी प्रकृति? मेटीरियल प्रकृति, भौतिक प्रकृति। पुरुष, जो पुरुष का अर्थ यहाँ मेल फीमेल नहीं है, पुरुष का अर्थ यहाँ पे है भोक्ता, जो आनंद को भोगता है, इंजॉयर जो बोलते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र माने कि शरीर, जो आपका शरीर है वो क्षेत्र है, अभी बात की गई थी। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ वो है जो क्षेत्र को जानने वाला है, जो शरीर को जानने वाला है। और शरीर को जानने वाला कौन है? शरीर को जानने वाला एक तो आप है जिसका शरीर है वो, दूसरा भगवान परमात्मा है। उसके बाद क्या है? ज्ञानम, ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्र राज को समझना, वो ज्ञान कहलाता है। जो क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ दोनों को समझ जाता है वो उसको ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान है। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या होता है, इसके बारे में अब हम और बात करते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझना ही को ज्ञान कहते हैं, यही मेरी राय है। तो यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताने के बाद भगवान कह रहे हैं कि इसी को समझना ज्ञान है। यदि हम जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है तो हम सीसीटीवी कैमरे से तो बच सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं बच सकते हैं। जैसे कि आप उपनिषद में पहले बात की गई थी कि 2 चिड़िया होती हैं, एक चिड़िया फल खा रही है, दूसरी चिड़िया उसको देख रही है। तो कभी वो खट्टे फल खा रही है चिड़िया, कभी मीठे फल खा रही है। तो और दूसरी चिड़िया लगातार उसको देख रही है कि ये जो है वो कब मेरी तरफ देखेगी। तो जो चिड़िया खट्टे फल मीठे फल खा रही है, यानी कि वो जीवन के सुख दुख का अनुभव कर रही है। और दूसरी कौन है? दूसरी परमात्मा चिड़िया है, जो कि देख रही है कि कब तुम मेरी तरफ देखोगे, कब तुम मेरी तरफ ध्यान दोगे, तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, मैं तुम्हें अपना हाथ पकड़ा दूंगा। पास बुलाने का मतलब कि मैं तुम्हें अपनी भक्ति दूंगा। तो जो ये दोनों चीजों को जान जाता है, जो ये दोनों चिड़िया के बारे में जान जाता है, आत्मा के बारे में भी जान सकता है और परमात्मा के बारे में यानी क्षेत्र के बारे में भी जान जाता है और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी जान जाता है, इस विषय को जानना ही ज्ञान है। तो ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानना ही ज्ञान कहा जाता है। ये एक चित्र है, ये खेत है, क्षेत्र जिसको कहते हैं, क्षेत्र दिख रहा है। और ये मतलब ये किसान की भूमि है, ये किसान है। तो ये 2 तरह के आपको खेत दिख रहे हैं। ये खेत जो है जो भौतिक जीवन का खेत है, और ये जो है वो भगवान का दिया हुआ शरीर है, किसान। तो जो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों दिखाई दे रहा है, भगवान भी जो है इसके अंदर है और
वो भी क्षेत्रज्ञ है और जो किसान है वो भी क्षेत्रज्ञ है। अब जो है वो कह रहे विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समेत तर्क समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो जीव होता है उसको केवल अपने शरीर के बारे में ही जानकारी होती है, लेकिन भगवान क्या है, भगवान को सबके शरीर के बारे में जानकारी होती है। हम भूल जाते हैं लेकिन भगवान को सब याद रहता है। जैसे 7वां अध्याय हमने पढ़ा था तो उसमें कहा गया था वेदाहम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि मुझे भूतकाल और वर्तमान काल सब पता है, मैं सबको जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है। इसी तरह 4थे अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि मुझे सब याद है, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः त्यान्यहं वेद सर्वाणि न तव वेत्थ परन्तपः। तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है पर तुम भूल गए हो। तो इस तरह भगवान बताते हैं कि जो है मैं सब में व्याप्त हूँ, मैं सब जगह हूँ, लेकिन जो है वो जो जीव होता है वो सब भूल जाता है, भगवान कुछ भी नहीं भूलते हैं। तो क्षेत्रज्ञ तो दोनों हैं, शरीर के बारे में पता है लेकिन भगवान को याद रहता है और मनुष्य को याद नहीं रहता है। साथ ही मनुष्य का क्या है, मनुष्य की लिमिटेशंस है, वो केवल अपने शरीर के बारे में जान पाता है, वो अपने शरीर का केवल ज्ञाता होता है, लेकिन भगवान सारे शरीरों के ज्ञाता होते हैं, भगवान जो है वो सबके बारे में जानते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा जो है ज्ञान भगवान बता रहे हैं कि कैसे कैसे भक्ति में ऊपर हम बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़े सिद्धांत की बात होने जा रही है। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। तो ये जो है इसका शास्त्रों में भी वर्णन है इस सिद्धांत का, और कहा गया कि भगवत गीता सब ग्रंथों का सार है, अतः भगवत गीता में भी इसका वर्णन है। तो हम शरीर नहीं आत्मा है, इसका पता कैसे चलता है, इसके लिए हमको अपनी चेतना को आगे बढ़ाना होगा। तो सबसे जो निम्न चेतना है वो ये चेतना है अन्नमय के रूप में। जब हमारी चेतना अन्नमय मतलब भोजन पर ही केवल रहती है तो हम भोजन को ही भगवान मान बैठते हैं। अब क्या करते हैं कि जानवर भी भोजन के लिए परेशान रहता है और हम भी जानवर, मतलब अगर अन्नमय चेतना हमारी है तो हम भी जानवर जैसे ही हैं। और जैसे गधा दिन भर थोड़े से खाने के लिए मेहनत करता रहता है, वैसे भी हम दिन भर खाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। जो हमारी चेतना उससे ऊपर आती है तब क्या कहते हैं, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो अब जो है चेतना थोड़ी और ऊपर आ गई। अब भोजन से क्या हो गई, जब हम अपने प्राण को ही सब कुछ मान बैठते हैं, पहले भोजन मानते थे अन्नमय चेतना से, अब हमारी चेतना प्राणमय हो गई। अब हम प्राण की रक्षा के लिए परेशान हो रहे हैं, या हमारी चेतना प्राणमय हो चुकी है। तीसरी चेतना है ज्ञानमय। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो इसमें क्या है, इसमें हम कार्य करते हैं और अनुभव से सीखते हैं। हम जो कार्य करते हैं उसे हमें अनुभव प्राप्त होता है। जैसे बच्चा आग को छूता है तो जान जाता है कि जल जाएंगे, यदि आग को छुएंगे तो जानवर भी अपने अनुभव से सीख लेता है। वही हम भी सीख रहे हैं अपने अनुभव से कि आग को छुएंगे तो जल जाएंगे, जानवर भी सीख लेता है। जैसे घरों के कुत्ते होते हैं, चिड़िया होते हैं, गधा होते हैं, बैल होते हैं, ऐसे जीवों को ट्रेंड कर दिया जाता है। सर्कस में भी जानवर को काम करते हैं, उन्हें भी सिखाया जाता है, तो जानवर भी सीख जाते हैं। फिर आती है जो हमारी चेतना आती है वो विज्ञान में, यानी कि ज्ञान से ऊपर आ जाती है, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, उसे विज्ञान में कहते हैं, रूप कहते हैं, जिसे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो जब हम ज्ञानमय चेतना से ऊपर उठते तो आती है विज्ञानमय चेतना। ज्ञानमय चेतना तक ये जो 3 ऊपर की ही चेतना है ये जानवरों तक की रहती है, परंतु जो विज्ञानमय चेतना होती है अब ये मनुष्यों की चेतना होती है। यहाँ पर जिज्ञासा आने लगती है धीरे धीरे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, दुख क्यों है, इससे कैसे बच सकते हैं। इस तरह की जो चेतना आने लगती है वो विज्ञानमय चेतना होती है। जो जानवर होते हैं वो जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, वो जिज्ञासा कर सकता है। जो हमारे वैदिक सूत्र है, वेदांत सूत्र जो है, उनका आरंभ भी जिज्ञासा से हुआ है। अथो ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है, सबसे पहला ही है वेदांत सूत्र अथो ब्रह्म जिज्ञासा।
और जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं ये भी अर्जुन की जिज्ञासा से ही शुरू हुआ है। और अर्जुन ने क्या कहा था, यह श्रेय हम ब्रूहि तन में शिष्य तम साधि मार्ग प्रपन्नम। तो मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है ये बताइए, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, यश श्रेय हम ब्रूहि तन में, मेरे लिए क्या श्रेय है ये बताइए। ये जो है जिज्ञासा अर्जुन कर रहे हैं। तो इस तरह जिज्ञासा जब आती है तो मनुष्य जो है वो जानवर की श्रेणी से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अब क्या कह रहे हैं, उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंद प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय हैं। तो ये परम आनंद की अवस्था है। हम जिज्ञासा के बाद भगवान को जानते हैं, उनके बारे में उनसे जुड़ जाते हैं तो आनंद की अवस्था आ जाती है। तो इन 5 चेतनाओं को ब्रह्मपुंज कहा जाता है। प्रारंभ की जो 3 चेतनाएं होती हैं वो जानवरों की होती हैं और जो अंतिम की दोनों होती हैं वो मनुष्यों में होती हैं। और भगवान कौन है, भगवान उनसे भी आगे हैं, भगवान आनंदमय है। तो जो है हमारी चेतना सबसे पहले क्या हुई, अन्नमय हुई, उसके बाद प्राणमय हुई, फिर ज्ञानमय हुई, मनोमय भी इसको कहा जाता है, फिर विज्ञानमय और उसके बाद आनंदमय। तो हमारा कार्य क्या है, हमारा कार्य है कि हमें आनंदमय अवस्था तक ऊपर उठना चाहिए। अगला कह रहे हैं कि पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। अब भगवान क्या बता रहे हैं, अब भगवान क्षेत्र के विषय में बता रहे हैं, शरीर के विषय में बता रहे हैं कि हमारा शरीर किससे बना है। हमारा शरीर 24 तत्वों से बना है, जिसको सांख्य योग जो है में विस्तार से समझाया गया है। और सांख्य योग एक शाखा है जिसमें शरीर के विषय में बताया जाता है कि हम आंख नहीं है, हम कान नहीं है, हम आत्मा नहीं है। और यह बताया जाता है अंत में अहम ब्रह्मास्मि, हम क्या है, हम जो है वो ब्रह्मास्मि हैं। तो इसमें किसके किसका वर्णन किया गया है, पंच महाभूत। पंच महाभूत होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। फिर आ रहा है अहंकार, फिर बुद्धि, फिर अव्यक्त तीनों गुणों की प्रकट अवस्था, इसके बाद 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियों में किसको कहा गया है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिसमें वाणी, पांव, हाथ, गुदा और लिंग। और इसके बाद जो है वो इंद्रिय विषय कहा गया है। इंद्रिय विषय कौन कौन से होते हैं, गंध होता है, स्वाद होता है, रूप होता है, स्पर्श होती है और ध्वनि होती है। तो आप जोड़ते जाइए, ये कितना हो रहा है। और इसके बाद प्लस 3 और बात नहीं, प्लस पंच महाभूत, प्लस अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त अवस्था, 10 इंद्रियां, फिर उसके बाद 1 मन, फिर 5 इंद्रिय विषय, कुल जोड़ के कितना होता है आप बताइएगा, कोई बताएगा कुल जोड़ के कितना हुआ। आप काउंट करके लिख सकते हैं चैट में कितना हुआ। आपके सामने है, आप जोड़ सकते हैं। देखिए 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 हो गई। 1 मन है, 11 हो गया। फिर 5 जो है वो इंद्रिय विषय है, कितने हुए, 11 और 5 16, 16 16 5 पंच 21 महाभूत 21 21, 21 और 3 अहंकार, 24 बुद्धि और 3 गुण की अव्यक्त अवस्था 24। तो ये 24 क्या है, ये 24 शरीर जो है इससे मिलकर शरीर बना हुआ है। तो अब ज्ञान के विषय में अर्जुन ने पूछा था तो उस पर अब उत्तर आ रहा है। अभी तो ये आपको शरीर के बारे में, क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब ज्ञान के बारे में आ रहा है कि ज्ञान किसको कहते हैं। अब आपके जो है उत्तर किसके किसके मिल गए, क्षेत्र के मिल गए, क्षेत्रज्ञ के मिल गए। अब अगला जो है वो आंसर आपका जो है ज्ञान का आ रहा है। क्या कह रहे हैं,
अमानित्वम् अधिमत्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्य आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य महन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असात्विक अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्त्वं शिष्टानिष्ठा पपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्याभिचारिणी विविक्त देश सेवितम् अतिर्जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एज ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानं यदतो अन्यथा विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक कार्य के पास जाना प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो अब देखिए भगवान ने किसको किसको ज्ञान घोषित किया गया है। ज्ञान के मुख्य लक्षण क्या बताए गए, जैसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम स्वयं पढ़े लिखे हैं, हम खुद ही पढ़ सकते हैं, हमें क्या जरूरत है। लेकिन भगवान ने कहा था आचार्योपासना, गुरु के पास जाना चाहिए और ये भी ज्ञान का लक्षण है। अज्ञानी गुरु के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। तो जो स्वयं का चिंतन करता है वो ज्ञान नहीं है। गुरु के पास जाके जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वही ज्ञान है। जिस दिन हम स्वयं को ज्ञानी समझ लेंगे, हम समझना बंद कर देते हैं और उससे क्या आता है, अहंकार आता है। तो गुरु के पास जाने से अहंकार नष्ट हो जाता है और अहंकार का अभाव हो जाता है। इससे क्या आती है, विनम्रता आ जाती है, दम्भहीनता आ जाती है, सहिष्णुता आ जाती है। ज्ञान को से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से दूर हो जाते हैं और जो हमारे जीवन की वास्तविक समस्या है और इससे कोई भी नहीं बच सकता, न ही कोई इसे चाहता है। तो ज्ञान यही है कि इन सब की जो वास्तविक समस्या है उससे दूर हो जाना। जैसे गौतम बुद्ध जी ने जाना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि चाहे राजा हो या रंक हो सबके ऊपर आता है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए। तो यही ज्ञान की ये समस्याएं ही ऐसी हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है और ये जान जाना ही ज्ञान है। एक महत्वपूर्ण श्लोक की इसी श्लोक में आया हुआ है कि मनी चानेन योगेन भक्ति व्याभिचारिणी, अर्थात ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। यदि कोई भगवान की अनन्य भक्ति नहीं प्राप्त कर पाता है तो शेष ज्ञान यदि उसके पास हो भी तो व्यर्थ है। जो देहधारी आत्मा है वो 24 तत्वों से बताए गए उनसे बने शरीर में बंद रहता है और ज्ञान ही उससे बाहर निकलने का साधन है। कहते हैं कि धन की कोई सीमा नहीं है और कितना भी ज्ञान पर्याप्त है हमारे जीवन के लिए। कहते हैं कि लेकिन सारे शास्त्र अगर आप पढ़ डालते हैं और भगवान के भक्त नहीं बन पाते हैं तो वो ज्ञानी नहीं है। इसके विपरीत अगर भक्त बन जाते हैं तो भगवान स्वयं उसको दिव्य ज्ञान प्रदान कर देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजत प्रीति पूर्वकम, तो उनका सतत हमेशा प्रीति पूर्वक जो भजन करता है वो क्या होता है, वो ही जो है वो भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान ने यहाँ ज्ञान के बारे में बताया और कि किन किन चीजों को हम ज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एतद ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। तो और ज्ञान को थोड़ा डिटेल किया गया है यहाँ पर कि नम्रता जो है वो क्या कहलाती है, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना। शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। तो सम्मान के पीछे अगर आप भागते नहीं हैं तो जो है सुखी रहते हैं, अगर सम्मान के पीछे भागते हैं तो दुख का कारण बनता है। ऐसे ही मान अपमान में भी एक जैसा रहना चाहिए, आपको हमेशा ही समभाव रहना चाहिए। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो हर परिस्थिति में समभाव रहते हैं। अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता
तब तक हिंसा का अभ्यास हो रहा है। तो कहते हैं कि अब अहिंसा का मतलब ये नहीं कि किसी को मारा नहीं तो आप अहिंसक हैं। अहिंसा का मतलब है कि अगर आपके पास भगवान के बारे में ज्ञान है और उस ज्ञान से आप लोगों का कल्याण नहीं कर रहे हैं, आप उस ज्ञान को भगवान के जो है फैला नहीं रहे हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, तो आप अहिंसा कर रहे, आप हिंसा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमें दया किस पर करनी है, हमें आत्मा पर करनी है। हम शारीरिक हिंसा को हिंसा मानते हैं, ये कहा है कि जो आप आत्मा पर दया नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपको हिंसा है। तो शरीर भी जरूरी है इस, और साथ ही साथ आत्मा भी जरूरी है। दोनों को जो है, दोनों को आपको क्या करना है कि उसके ऊपर दया करनी है, शरीर पर भी और आत्मा पर भी। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। तो क्या जो सहनशील होता है आध्यात्मिक मार्ग में चलता है, वहां मान भी मिलता है, अपमान भी मिलता है, लेकिन दोनों को सहन करना आना चाहिए। देखिए, चाहे गुरु भी होते हैं, चाहे भगवान भी होते हैं, निंदा होती है उनकी, करते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, उनका अपमान नहीं सहना है, हम स्वयं का अपमान सहते हैं। अगर मान लीजिए गुरु का अपमान हो रहा है या भगवान का अपमान हो रहा है, तो आपको वहां से उठकर चले जाना चाहिए। जैसे शिशुपाल जो है वो भगवान की निंदा कर रहे थे, तो उनके महल के जितने भी लोग थे वो सब लोग वहां से निकल गए। लेकिन जब आपकी स्वयं की निंदा होती है, अपमान होता है, तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। सादगी यानी कि सरलता ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान का नाम लेने से किसी के सामने नहीं घबराएं। जनरली हम शर्माते हैं लोगों के सामने, लेकिन हम अपने शत्रु तक के सामने सही कह पाए, सत्य बोल पाए, तो वो क्या है, वो सरलता है। जैसे प्रहलाद जी इतने सरल थे कि उनके पिता जो है वो बहुत नाराज होते थे, उसके बाद भी वो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते थे। तो कहते हैं कि सरलता आपके जीवन में जरूर होनी चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार, ये बहुत जरूरी है कि एक आप आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करें। और इसके बाद स्वच्छता, स्नान जप। तो बाहरी जो हम स्वच्छता है उसको स्नान से कर लेते हैं, लेकिन जब हमको आंतरिक स्वच्छता चाहिए तो आंतरिक स्वच्छता के लिए हमें जपा करना चाहिए। जैसे एक माला का जप हम लोग कहते हैं कि करिए, शुरू करिए, तो वो करने से क्या होती है, हमें शुद्धता आती है। स्थिरता, दृढ़ संकल्प के साथ जब हम भक्ति करते हैं तो स्थिरता आती है। जैसे कि हमारा, अगर हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि हमें भक्ति की सेवा इस तरह से जरूर करना चाहिए, जैसे कि आपको भगवान की एक माला जप की ही बात कर लेते हैं कि अगर वही आपने संकल्प लिया कि एक माला हम रोज करेंगे, तो उसमें स्थिरता आनी चाहिए। आत्मसंयम, वो जब आता है जब आप इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देना चाहिए। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए शरीर को फिट रखने के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो कह कि इंद्रिय भोगों का त्याग क्यों करना है, क्योंकि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है। जैसे जीवा को भगवान के कीर्तन में लगा देंगे तो फालतू की बातें, जो अनर्गल बातें होती हैं, वो आप नहीं करेंगे। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार, मैं यह शरीर या मन हूं, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। यानी कि आप में अहंकार कब आता है, जब आप मैं करने लगते हैं। यदि आप जो है वो कह देंगे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, जब आप दास की अनुभूति करने लगेंगे तो अपने आप ही सारे जो है जो अहंकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार, मैं यह शरीर या मन हूं, स्वीकार करें। बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से भिड़ा करें। तो जब हमारा टेस्ट हायर हो जाता है, जब हमें भगवान की अनुभूति हो जाती है, उनके बारे में सुनने लगते हैं, तो हम भौतिक चीजों के बारे में सुनना बंद कर देते हैं। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। तो कुछ लोग भौतिक वस्तुओं में आसक्त रहते हैं, तब तक भक्ति नहीं कर पाते हैं। जब हम भगवान के दास जब तक नहीं बनेंगे, तब तक हम माया के दास बने रहेंगे। तो हमें भौतिक चीजों से आसक्त नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अलगाव नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत आसक्ति में नहीं आना चाहिए। आसक्ति और प्रेम में अंतर होता है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि ममे वांश जीव लोके जीव होते सनातन, सारे जीव मेरे ही अंश है। तो हम आप उनसे दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अनासक्त रहकर। आसक्ति और प्रेम में बहुत अंतर है। जैसे कुंती महारानी अपने बच्चों से प्रेम करती थी तो उनको सही मार्ग सिखाती थी, लेकिन वही धृतराज जो है वो अपने बच्चों से आसक्त थे, तो वो अपने बच्चों को सही मार्ग नहीं दिखा पाए।
पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है तो कहते हैं कि आपको नौधा भक्ति से भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति की जो है निष्काम भक्ति, सेवा भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न कराना, नौधा भक्ति करते रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति जो है वो भक्ति में संलग्न रहे। भौतिक लाभ या हानि से अभिन्न या व्यथित नहीं, अटूट भक्ति सेवा करके। तो भगवान की अटूट सेवा करनी चाहिए और उसको में कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकवादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगति में। एकांत रहने का कतई ये अर्थ नहीं है कि आप किसी से मिले ही ना, बिल्कुल अलग थलग रहें, बल्कि ये है कि आपको केवल भक्तों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति में ही आपकी भक्ति पुष्पित और पल्लवित हो सकती है। अब ज्ञान के विषय में भगवान ने बता दिया। अब कह रहे हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यदि ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है, तो ज्ञेय का क्या अर्थ है? ज्ञेय का अर्थ है ज्ञान का लक्ष्य। मतलब हम ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य होता है आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना। तो ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले ज्ञेय के विषय में बताया, फिर अब जो है वो ज्ञान के विषय में बताया, अब ज्ञेय के विषय में बात हो रही है। तो आत्मा के विषय में, और उसके बाद आत्मा जो है किसके अधीन है और शाश्वत है, नित्य है। तो जीवात्मा को क्या करना है? जीवात्मा हमेशा भगवान की दास है, उसको भगवान की हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। यही उसका जो है वो नित्य स्वभाव भी है। 15वां श्लोक कह रहा है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चेव निर्गुणम गुणभुक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि परमात्मा के विषय में वर्णन हो रहा है। तो पहले आत्म तत्व का वर्णन हुआ, अब परमात्मा तत्व का वर्णन हो रहा है कि परमात्मा सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। इसीलिए उनका नाम क्या है? ऋषिकेश कहा जाता है। वो ऋषिकेश उनका नाम है, लेकिन वो इंद्रियों से रहित है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी इंद्रियां नहीं है तो वो निराकार हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है, अनेदकम मनसो जवियो नैन देवा प्रणभूर्भुषतः। भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देते हैं। तो उनका शरीर हड्डी मांस से नहीं बना है जैसे हमारा बना हुआ है, उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है जैसे हमारी हैं, लेकिन वो निराकार नहीं है। बस ये अंतर है कि उनकी इंद्रियां हमारे जैसी नहीं है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान का वर्णन वहां पर सच्चिदानंद रूप में है कि उन्हें पृथक शरीर तथा मन की आवश्यकता नहीं होती है। एक जगह पे 5.1 में ये कहा गया ब्रह्म संहिता में, और 5.32 में कहा गया है, अंगनी यश सकलेन्द्र वृत्ति भंति पश्यंती यंती कलयंती निर्जगंती। तो भगवान क्या है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरी इंद्री का काम ले सकते हैं। वो हमारे जैसे पंच महाभूत से नहीं बने हैं, भगवान आध्यात्मिक हैं। और ये इसलिए भी बताने की जरूरत है कि आप किसी और की टीकाएं पढ़ते हैं, ऐसे लोगों की जो भक्त नहीं हैं और वो बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है, बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो वो ऐसे ही लिख देते हैं कि नहीं भगवान की इंद्रियां नहीं है, इसका मतलब भगवान खुद ही कह रहे इंद्रियां नहीं है तो इसलिए वो इंद्रियों से रहित है, वो निराकार है। लेकिन भगवान इस बात को नहीं कह रहे हैं कि हाँ वो निराकार है, वो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगला श्लोक है, परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है बता रहे हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं, चर हैं चाहे अचर हैं, सबके भीतर और बाहर वो दोनों हैं। तो भगवान भौतिक या आध्यात्मिक दोनों ही जगत में विद्यमान हैं, हमसे दूर भी हैं और हमसे पास भी हैं। उनका धाम भगवत धाम है जो हमसे दूर है, ये परमात्मा के रूप में, लेकिन वो हमारे बिल्कुल पास में हमारे हृदय में ही निवास करते हैं।
जैसे ब्रह्म संहिता कहती है कि जैसे सूरज का प्रकाश पूरे जगत में फैला हुआ है, परंतु वह अपने लोक में है, वैसे ही भगवान अपने धाम में भी है और इस जगत में उनकी शक्तियां व्याप्त हैं। वो परमात्मा रूप में भी हैं और वो भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ये जो है भगवान वहां भी है और यहाँ भी है। जैसे हम लोग सुबह सुबह नरसिंह आरती करते हैं, मंदिर में प्रसारण भी उसका होता है, भक्त उससे जुड़ते हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। वहां पर गाते हैं लोग की इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहादिशरणं प्रपद्ये। तो भगवान जो है नरसिंह रूप हर जगह उपस्थित हैं, हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा था क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है, और प्रहलाद के वचन के लाज रखने के लिए वो खंबे से भी प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। तो भगवान को हम अपनी इन इंद्रियों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए आध्यात्मिक चक्षु चाहिए। जब भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था तब भी उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, क्योंकि बिना दिव्य चक्षु के भगवान को देखना संभव नहीं है। तो भगवान दूर भी है और भगवान निकट भी है। इतने निकट है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर है, परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और इतने दूर भी हैं कि उनको हम देख नहीं पाते। भगवत धाम कहाँ है, हम अभी तक खोज ही रहे हैं। तो ये श्लोक में जो है वो 13.16 है, और ये क्या कह रहा है, परम सत्य समस्त जीवों चर तथा अचर के बाहर भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण ये भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे यदि भी वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जहां तक कृष्ण है वहां पर अज्ञान नहीं हो सकता है, वहां अंधकार नहीं हो सकता है। सूर्य चंद्रमा सब भगवान से प्रकाशित है और बिना सूर्य चंद्र के इस धरती पर प्रकाश नहीं हो सकता है। कहते हैं कि जो वैकुंठ लोक है वो भगवान के तेज से प्रकाशित रहता है। तो जहां तक हम कृष्ण से जुड़े हैं तब तक ही हमारा अस्तित्व है। जैसे ही हम कृष्ण से दूर होने लगते हैं, हमारा अस्तित्व समाप्त होने लगता है। हम संसार के भोगों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, अर्थात माया की तरफ भागने लगते हैं और अज्ञान के वश में आ जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, अज्ञान समान माया कृष्ण सूर्य समान, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो जहां पर कृष्ण रहते हैं वहां अपना माया अधिकार नहीं जमा पाती है, बल्कि जहां पर कृष्ण जो है वो नहीं रहते वहां पर माया का अधिकार रहता है। तो जो है वो माया को जो है वो जीतने के लिए हमें कृष्ण के पास जाना चाहिए। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान के बारे में क्या कहा गया कि भगवान ने कर्म क्षेत्र, जो कि शरीर है, जीवात्मा का कार्य क्षेत्र उसका शरीर है, तो जो है ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है और ज्ञान का लक्ष्य क्या है। ज्ञान का लक्ष्य हो जाता है आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना। तो इन तीनों को भगवान ने बता दिया, शरीर के बारे में, ज्ञान के बारे में और ज्ञेय के बारे में भगवान ने बता दिया। ज्ञान का लक्ष्य क्या है इसके बारे में भी भगवान ने बता दिया, इन तीनों को बता दिया। साथ में भगवान ये भी कहते हैं इन सबको केवल मेरे भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, अन्य कोई विधि नहीं है। भगवान को जानने के लिए जो भक्ति नहीं कर सकते उनकी समझ में ये बात आ ही नहीं सकती। तो ज्ञान का लक्ष्य ही है आत्मा परमात्मा के बारे में जानना, और जब हम इसको पूरी तरह समझ जाते हैं तो हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और ज्ञान किस लिए आवश्यक है, क्योंकि उससे हम भक्ति की समझने की हमारी प्रारंभिक अवस्था शुरू हो जाती है जब हम ज्ञान को समझ लेते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। अर्जुन के प्रश्न में पहला प्रश्न प्रकृति और पुरुष के विषय में था, तो अब भगवान उसकी चर्चा करना शुरू करते हैं। क्योंकि भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में बता चुके, अब प्रकृति और पुरुष का आरंभ कर रहे हैं। तो प्रकृति और जीव दोनों ही नित्य हैं,
अनादि हैं, अर्थात ये हमेशा रहते हैं। इसमें सृजन होता है, प्रलय होता है, अर्थात इसकी रचना होती है और फिर ये नष्ट हो जाती है। भौतिक सृष्टि में जैसा कि चित्र में कभी हरियाली दिखा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ की हरियाली रहती है और कभी ये एकदम से सूखा सा पड़ जाता है। तो प्रकृति परिवर्तनशील है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। इस तरह जीवात्मा भी है, ये जन्म लेता है, इसकी मृत्यु होती है, पर ये भी नित्य है, ये समाप्त नहीं होती है। परंतु वो इस प्रकृति में आती है, भोग करती है और बंधन में फंस जाती है। विकारश्च गुणाश्च वृद्धि प्रकृति संभवान, उनके गुण तथा विकार प्रकृति जन्य है। ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनके कारण जीवात्माएं इस भौतिक संसार में फंस जाती हैं। तो ये जीवात्मा के बारे में बताया गया, प्रकृति के बारे में बताया गया। अब कह रहे हैं कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य हो रहे हैं भौतिक प्रकृति के कारण हो रहे हैं, चाहे वो जीव का शरीर हो या जीव की इंद्रियों की अभिव्यक्ति हो या जो ये 84 लाख योनियां हैं, इस सब का कारण प्रकृति ही है। जीव इस जगत में आता है और सुख पाने के प्रयत्न में लग जाता है और एक के बाद दूसरे भोग में फंसता जाता है, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। साइकिल हो गई तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गई तो कार चाहिए, कार मिल गई तो लग्जरी कार चाहिए। तो ये इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। तो जीव की इच्छा के अनुसार ही उसको अगला शरीर मिल जाता है। कहते यम यम वापि स्मरण भावे त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भावित। तो जब हमें अगला शरीर मिल जाता है तो हम जो है वो प्रकृति में फंस जाते हैं। जैसे कोई खाने की इच्छा के कारण हाथी का शरीर मिल जाता है तो अब वो फंस गया, अब वो कम भी खाना चाहे तो नहीं खा सकता। प्रकृति के गुण ही जीव के सुख दुख का कारण बन जाते हैं। मनुष्य जीवन इससे बाहर निकलना चाहता है और भगवान के ज्ञान को जानकर भक्ति करके इस जीवन से मुक्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग हर किसी को करना चाहिए। पुरुष प्रतिष्ठो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगुण सदजोनी जन्मशु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, यह उस प्रकृति के साथ उस संगति का कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो जीव भगवान का अंश है और परंतु इस संसार में उसकी आसक्ति होने के कारण बार बार शरीर बदलता रहता है, और जब तक शरीर के अंदर ये इच्छा रहती है जीव के अंदर कि वह प्रकृति के गुणों का भोग करे, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल नहीं पाता है। वह अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार बार बार देहांतरण करता रहता है। जैसे बच्चा घर में रहता है तो माता पिता के संरक्षण में रहने के कारण गलत कार्य नहीं कर पाता है, परंतु बाहर जाने पर वह संगति के अनुसार कार्य करने लगता है और माता पिता की शिक्षा को भूल जाता है। वैसे ही जीवात्मा जब तक भगवान के साथ रहती है तब तक वह प्रकृति के गुणों से नहीं बनती, परंतु जैसे ही वह भौतिक संसार में आती है बंधन में फंस जाती है और एक योनि से दूसरी योनि में चक्कर लगाने लगती है। अच्छा कार्य करने पर उच्च योनि और निम्न कार्य करने पर उसे निम्न योनि मिल जाती है। 23वां श्लोक कह रहा है उपदष्टानुमंता च भर्ता न उपदष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिन अस्मिन् पुरुषः परः। जो तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षिता अनुमति देने वाले रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो जीवात्मा जब प्रकृति के संपर्क में आती है तो वह अपने आप को भोक्ता मान बैठती है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि भोक्ता तो केवल भगवान है, सुप्रीम इंजॉयर वही है, सारी वस्तुएं भगवान की हैं, इसलिए भोक्ता भी भगवान ही होना चाहिए। भगवान कह चुके हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण यज्ञ का भोक्ता मैं ही हूँ। यदि जीवन में शांति चाहिए तो भगवान को ही भोक्ता समझना चाहिए, और जब हम स्वयं को भोक्ता मानने लगते हैं तो सारे दुख वहीं से आते हैं। अगला श्लोक कह रहा, जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जिसने प्रकृति पुरुष ज्ञान ये क्षेत्रज्ञ
इसको जान लिया है, वो सब समझ लेता है, वह मुक्ति प्राप्त करेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो परमात्मा को सभी लोग जानना चाहते हैं, उसके लिए कुछ लोग ज्ञान का सहारा लेते हैं, कुछ लोग भक्ति का सहारा लेते हैं। और परमात्मा हमारे हृदय में है, सर्वव्यापी है, वो जान लेता है। पर कई लोग ऐसे हैं जो न ध्यान कर सकते हैं, न ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न रुचि होती है, निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं है, तो उनका कैसे उद्धार होगा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर लेते हैं। तो श्रवण की विधि जैसे पहले कहा गया कि कलयुग की है, कि केवल भगवान के बारे में सुनकर आप जो है वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्त से सुनना चाहिए। जैसे कपिल मुनि है यहाँ चित्र में, वो अपनी माँ को जो है वो भगवत ज्ञान दे रहे हैं और उसके माध्यम से वो भगवत धाम को प्राप्त करती हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो जड़ हो चाहे चेतन हो, पराशक्ति हो या अपराशक्ति हो, ये सभी क्या है, ये जो है वो ज्ञाता का संयोग मात्र है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ता परमेश्वरं, विनश्यस्तु विनश्यन्तं यं पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि निश्चल शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो जो शुद्ध भक्त होता है, वो सभी में आत्मा के स्तर पर देखता है। समान दृष्टि का ये है कि सभी भगवान के अंश है, तो सबको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, सबको भगवान की भक्ति में लगा देना ही है उचित है। तो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान में देखता है, वह अपने मन के द्वारा बनाए अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे दिव्य गंतव्य की प्राप्ति होती है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो आत्मा इच्छा करती है, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रकृति कार्य करती है और बंधन का कारण बन जाता है। तो इच्छा स्वतंत्र है, चाहे भक्ति में लगा दीजिए या प्रकृति में लगा दीजिए। यदि प्रकृति के 3 गुणों की अपनी सेवा में लगाए तो बंधन होगा, परंतु इसी प्रकृति को अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मा कुछ नहीं करती, केवल इच्छा करती है और प्रकृति के गुण से सारे कार्य करवाने लगते हैं। यदि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तो ब्रह्म दृष्टि में जो स्थित आत्मा होती है, अर्थात वो जो आत्मा भगवान में स्थित है, वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती, शरीर में रहते हुए भी शरीर के सांसारिक भोगों में नहीं लगाती है, भगवान की सेवा में लगाती है। तो उदाहरण यहाँ आकाश का दिया गया है। जैसे आकाश होता है पूरे संसार में फैला होता है, वैसे, लेकिन वो उससे अलग रहता है, वो संसार से अलग होता है। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो चेतना कौन है? आत्मा का लक्ष्य है। जब तक शरीर में आत्मा है, तब तक उसमें चेतना है। तो जैसे बाल है शरीर में, जब तक शरीर में है तब तक बहुत ही अच्छे लगते हैं, हम उनको संवारते हैं, सुलझाते हैं, परंतु जमीन पर अगर गिरा हो, इधर उधर पड़ा हो, तो उसको गंदगी मानते हैं, क्योंकि जब तक वो आत्मा से जुड़ा था तब तक वो उसका मूल्य था। और जैसे कि शरीर है, शरीर से जैसे ही आत्मा निकल जाती है, उसका मूल्य समाप्त हो जाता है, उस शरीर से कोई प्रेम नहीं करता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ज्ञान के चक्षु अर्थात दिव्य ज्ञान भवबंधन से मुक्त करता है, और दिव्य ज्ञान मिलता कहाँ से? गुरु, साधु और शास्त्र से। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को जीव
परमात्मा में अंतर समझना चाहिए, उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक की वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहे कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। तो मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है, इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है, जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने श्रवण को महत्व को बताया है और गुरु का महत्व भी बताया है कि गुरु के द्वारा ये जो सांख्य योग 24 तत्वों के बारे में बात की गई है, इसको समझ सकते हैं गुरु से। तो सारांश है कि अर्जुन ने 6 प्रश्न किए थे, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ये क्षेत्र और छत्रराज और ज्ञान का वर्णन। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन किया गया यहाँ पर 2 से लेकर 7 में, और ज्ञान प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में बताया गया, और ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो ज्ञान का लक्ष्य भगवान है, परमात्मा है। प्रकृति, पुरुष और संघ के बारे में बताया गया और ज्ञान के दर्शन के बारे में बताया गया। तो ये इन चीजों को आज के जो हमारा जो टॉपिक था उसमें इस सब के बारे में बताया गया है और आप लोगों ने जो है सब चीजों के बारे में जाना है कि क्या क्या प्रश्न थे और क्या क्या उत्तर भगवान ने दिया हुआ है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। थोड़ा सा जटिल है ये, अब ज्ञान योग है तो थोड़ा तो जटिल होगा, थोड़ा 1-2 बार आपको और पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए सुविधाएं हैं कि आप आगे भी भगवत गीता समझने के लिए लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 भी कर सकते हैं। इसी कोर्स को आप दोबारा भी अटेंड कर सकते हैं, दोबारा भी आप इसको पढ़ सकते हैं। कई लोग कई बार पढ़ते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। बोल रहे थे कि हम लोग जैसे पिछले अध्याय में जाना है कि 4 तरीके के लोग जो होते हैं भगवान के शरण में आते हैं, उसमें एक जिज्ञासु लोग थे। तो लेकिन यहाँ तो बताया जा रहा है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वही भगवान को जान सकते हैं, तो जिज्ञासा वाले कैसे जानेंगे? शास्त्रों को पढ़ के, गुरु साधु और शास्त्र, कहीं भी आपकी समस्या आती है तो गुरु साधु और शास्त्र ही आपकी मदद करेंगे। जब जिज्ञासा है, जिज्ञासा ही शुरुआत होती है ना, कोई भी चीज अगर आप उसके बारे में जिज्ञासा करेंगे तभी तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। अगर जिज्ञासा ही नहीं करेंगे तो जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो जो आप लोगों ने यहाँ, अधिकतर लोगों ने कहा कि जिज्ञासु हैं, भगवत गीता के बारे में जानना चाहते थे, भगवान के बारे में जानना चाहते थे, तो उस जिज्ञासा के तहत ही आप यहाँ पर आए हैं। तो भगवान की जिज्ञासा सबसे अच्छी जिज्ञासा है और उसको करने से अगर आप जो है वो भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में एक जगह बढ़ते हैं, गुरु और साधु और शास्त्र की मदद से आप आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, कोई एक और भी। रितिका माता जी, मुझे ये जानना है कि आत्मा का मेन गोल मोक्ष पाना है तो इंसान अपनी भौतिक दुनिया में क्यों उलझा रहता है, उसमें क्यों सक्सेस चाहिए? क्योंकि उसे भगवान का ज्ञान नहीं रहता है। वो जो है भौतिक संसार में आता है, प्रकृति के गुणों को देखता है, उसमें बंध जाता है, माया में बंध जाता है। वो कहते हैं कि अगर आप भगवान के दास नहीं बनेंगे तो माया के दास बन जाएंगे। तो अब आपको जब पता ही नहीं है कि हम को करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जब यही नहीं पता है, जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के पास जो है भगवत धाम पहुंचना है, अगर ये उद्देश्य है तो फिर भौतिक दुनिया में तो जाना ही नहीं चाहिए, भौतिक जीवन से तो आसक्ति खत्म होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है अज्ञान है, भगवान के प्रति वही है, जिज्ञासा ही नहीं है। जब जिज्ञासा नहीं मिलती है तो हम गुरु के पास नहीं जाते हैं, साधुओं की संगति नहीं करते हैं
और जब नहीं करते हैं तो हमें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होता है और हम भौतिक दुनिया में ही उलझे रह जाते हैं। अब हमें जब भगवान की दुनिया नहीं दिखती है तो भौतिक दुनिया दिखती है और उसी में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब हमारा भगवान से जान पहचान हो जाती है, उनके बारे में ज्ञान हो जाता है, तो हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, मोक्ष इंसान बनकर ही मिलता है। तो आप जानवर हैं, वो तो भक्ति कर नहीं सकते, उन्हें भगवान के बारे में पता ही नहीं होता, तो वो भक्ति कैसे करते हैं। जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है, इसका यही तो फायदा है। देवतागण भी तरसते हैं, क्यों? क्योंकि देवतागण भी भक्ति नहीं कर सकते। जो मनुष्य का जीवन है, यही भक्ति में उपयोग आ सकता है। तो मनुष्य जीवन बहुत ही मूल्यवान है और इसका लक्ष्य ही बनना होना चाहिए कि भगवान की भक्ति और भगवान के भगवत धाम जाना। लेकिन हमारा जब गोल सेट नहीं होता है, गोल हमारा जब सही दिशा में नहीं होता है, तो जिस दिशा में हम गोल सेट करते हैं, हम वहीं चलते चले जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो, आप क्लास के संबंधित भी कोई सुझाव दे सकते हैं, या आप और कुछ भी बताना चाहते हो तो वो बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप हम लोग को फोन भी कर सकते हैं, हमसे कोई समस्या हो तो बात मतलब चैटिंग भी कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। हम सुनीता माता जी भी हैं, तो जो एडमिन है वो आपको उचित सलाह देंगे और उचित गाइड करेंगे और रास्ता बताएंगे। और अगर आप जो है वो भगवान के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग भी जो है वो आपको सहायता करेंगे। हरे कृष्णा। क्योंकि हम लोग भी इसी तरह से उंगली पकड़ के प्रभु जी लोग की शिक्षा गुरुओं की आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग से भी आशा करते हैं कि आप लोग भी भगवान के रास्ते में आगे बढ़ें और भगवत गीता को डिटेल में जाने, भगवान को जाने। और भक्तों का संग तो कतई ना छोड़ें, भक्तों के संग रहने से ही भगवान के बारे में अच्छी तरह समझा जा सकता है, उनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है? मोस्ट वेलकम। अगर आप कोई सुझाव भी देते तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे। आप पर्सनली भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज आगे बढ़ते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत अच्छे से सुनने के लिए और रुचि बनाए रखने के लिए। हरे कृष्णा।